मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेंटिस्ट विद कैमरा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेंटल फिलिंग, यानी डेंटल फिलिंग क्या चीज़ हैगी और हम कहाँ का डेंटल फिलिंग यूज़ करते हैं और कौन कौन सी टाइप्स की डेंटल फिलिंग हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि डेंटल फिलिंग की ज़रूरत क्यों पेश आती है। डेंटल फिलिंग की ज़रूरत उस वक्त पेश आती है जब पेशेंट के दांत में कोई कैविटी या सुराख हो जाता है, और जब सुराख हो जाता है उसमें खाना फंसना शुरू हो जाता है और उसमें सम टाइम इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो दांत को सेव करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए हम डेंटल फिलिंग यूज़ करते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि डेंटल फिलिंग कितने टाइप्स की होती हैं। तो डेंटल फिलिंग में सबसे पहले जो आती है वो आती है सिल्वर फिलिंग, या सिल्वर अमलगम भी कहते हैं उसको। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि ये सिल्वर अमलगम जो है ये मरकरी और सिल्वर को मिला के बनाई जाती है। इसको हम ज़्यादातर पोस्टीरियर दांत यानी पोस्टीरियर पीछे की दाढ़ों में हम फिलअप करते हैं, तो इसको सिल्वर फिलिंग के नाम से भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि फिलिंग की टाइप कौन सी होती है, तो सिल्वर फिलिंग सबसे कॉमनली यूज़ की जाती है। उसके बाद जो दूसरी फिलिंग होती है वो होती है GIC फिलिंग, यानी ग्लास आइनोमर फिलिंग। ग्लास आइनोमर फिलिंग जो है वो दांत के कलर की होती है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं होती, यानी मजबूती उसमें नहीं होती इतनी ज़्यादा। तो ज़्यादातर वो छोटी कैविटीज़ या छोटे जो सुराख होते हैं दांत के अंदर उसमें हम यूज़ करते हैं। इस फिलिंग को ज़्यादातर सामने के दांतों में भी यूज़ कर सकते हैं और पीछे के दांतों में भी यूज़ की जाती है, लेकिन सामने के दांतों में इसलिए यूज़ करते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ कम होती है, मजबूती कम होती है। तो सामने के दांतों में फिर भी ये टाइम पास कर जाती है, चल जाती है फिलिंग। जो पीछे के दाढ़े हैं पोस्टीरियर दांत, उसमें फिलिंग नहीं रुक पाती। तो इस फिलिंग को हम ज़्यादातर सामने के दांतों में या बहुत छोटी कैविटीज़ में यूज़ करते हैं। और जो तीसरी फिलिंग होती है उसको कहते हैं कंपोजिट फिलिंग। कंपोजिट फिलिंग में दो टाइप की फिलिंग्स होती हैं, एक लाइट क्योर फिलिंग होती है और एक सेल्फ क्योर फिलिंग होती है। जो लाइट क्योर फिलिंग होती है एक प्रॉपर उसके लिए एक लाइट आती है, यानी कैविटी हम प्रिपेयर करते हैं, सुराख जो दांत में होते हैं उसको साफ़ करके कैविटी बनाते हैं और उसके बाद उसमें कंपोजिट फिलिंग लगा देते हैं। कंपोजिट फिलिंग भरने के बाद एक सेल्फ क्योर कंपोजिट होता है जो खुद ब खुद सेट हो जाता है अपने टाइम के साथ, और एक लाइट क्योर कंपोजिट होता है, यानी उस पर फिलिंग भरने के बाद हमें उस पर लाइट मारनी पड़ती है। इंफ्रारेड लाइट आती है, उसको लाइट को पेशेंट के दांत में जो कैविटी है उसको फिलअप करके कंपोजिट से उसको हम लाइट मारते हैं और फिर फिलिंग वो हार्ड हो जाती है। उसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है और उसकी मैचिंग भी सेम होती है। उसमें शेड्स आते हैं, यानी पेशेंट की जो दांत के कलर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल A1, A2 या B1, B2, B3, तो उसके प्रॉपर शेड आते हैं कंपोजिट के। उससे हम मैच करते हैं कि पेशेंट का शेड क्या है। बिलफर्स के पेशेंट का शेड है A1 या A2 दांत के कलर है, तो उसके हिसाब से सेम शेड का हम फिलिंग कर देते हैं, तो वो बिल्कुल मैच हो जाती है। बिल्कुल मालूम नहीं होता कि दांत में फिलिंग हुई भी है। जैसे दांत पहले बिल्कुल नॉर्मल था वैसे ही महसूस होता है बाद में भी। ये फिलिंग ज़्यादातर सामने यूज़ की जाती है और पीछे के दांतों में, दाढ़ों में भी यूज़ की जाती है। सामने के लिए फिलिंग बहुत अच्छी होती है क्योंकि बिल्कुल मैचिंग होती है। दांत में अगर कैविटी सामने के दांत में किसी में है, जैसे सामने की दांत देख रहे हैं आप, इसमें फिलिंग है, तो उसमें कैविटी को फिलअप करने में कंपोजिट ज़्यादातर यूज़ की जाती है। तो हमने आज डिस्कस किया टाइप्स ऑफ फिलिंग में सिल्वर फिलिंग यूज़ की, GIC फिलिंग, ग्लास आइनोमर फिलिंग यूज़ का बताया हमने, और आपको कंपोजिट फिलिंग के बारे में बताया। अब कंपोजिट फिलिंग के बारे में तो डिस्कस हमने कर लिया है, अब हम बता सकते हैं कि फ़िलिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, यानी फ़िलिंग के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। तो फिलिंग के फ़ायदे तो ये हैं कि कैविटी अगर दांत में सुराख हो रहा है, छोटी कैविटी है, तो उसको हम फिलअप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिलिंग। तो उससे दांत आपका रेस्टोर हो जाएगा, सेफ़ हो जाएगा, फर्दर डिके नहीं होगा, दांत ख़राब नहीं होगा। तो ये हमने एडवांटेजेस देखे। इसके अलावा दांत की जो सेम शेड्स की फिलिंग आती है वो मैच कर जाती हैं, तो मालूम भी नहीं होता कि फिलिंग हुई भी है और दांत आपका रिस्टोर हो जाता है। डिसएडवांटेजेस जो ज़्यादातर फिलिंग्स में होते हैं वो ये होता है कि मार्जिनल लीकेज हो जाता है। जैसे अब सिल्वर फिलिंग है, उसके अंदर जो मार्जिन होती है जहाँ फिलिंग हो रही है उसमें मार्जिनल लीकेज हो जाता है। लीकेज से क्या मुराद है, यानी फिलिंग जो है दांत के स्ट्रक्चर के साथ पूरी एक पीस नहीं बनता है। तो उससे क्या होता है कि टाइम के साथ साथ बाय द टाइम उसमें सेंसेशन शुरू हो जाती है, यानी ठंडा गर्म लग रहा है, ये सब महसूस होता है पेशेंट को। तो ये डिसएडवांटेज है फिलिंग की। तो इसके अलावा फिलिंग में इतनी स्ट्रेंथ, जैसे अब आपने डिस्कस किया GIC के बारे में, ग्लास आइनोमर सीमेंट जो है उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है। पेशेंट कोई हार्ड स्ट्रक्चर चबाता है तो वो फ़ौरन फिलिंग निकल जाती है, तो ये डिसएडवांटेज हुआ फिलिंग का। और तीसरी चीज़ है कि जैसे कंपोजिट है, फिलिंग को हमने भर तो लिया, उसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी है, मजबूती भी है, लेकिन सम टाइम ये होता है कि जैसे कैविटी बड़ी है और आपने फिलअप कर दिया दांत को, तो पेशेंट ने अगर फोर्स लगाया तो फिलिंग तो नहीं निकलती है, लेकिन सम टाइम दांत ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। तो ये डिसएडवांटेजेस हैं फिलिंग के। उम्मीद होगा कि आपको आज का टॉपिक पसंद आएगा। नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।